थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। और देखिए, दिस इज द बेस्ट मेथड टू इंप्रूव योर इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पर हम करते हैं स्टोरी टेलिंग की प्रैक्टिस। प्रॉब्लम पता है क्या है? ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, इंडिविजुअल सेंटेंसेस, वाक्य को ट्रांसलेट करना सीखते हैं तो वो वाक्य तो बोल पाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स, जब हमें अपनी बातें, वाक्य नहीं बातें कहनी पड़ती हैं, तो हमें सेंटेंसेस को कनेक्ट करना पड़ता है, एक के साथ दूसरा, दूसरे से जुड़ा हुआ तीसरा। तो स्टोरी टेलिंग से क्या होता है कि हमें प्रॉपर ग्रामर यूज करनी आ जाती है। इस सेशन को आप पूरा देखिएगा। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। लॉजिक समझ में आ जाएगा एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेस इन योर हेड। यानी दिमाग में हिंदी नहीं आएगी, फिर इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे। तो ये सच्ची घटना है, कल वाली बता देते हैं। चलो। कल हमारे घर पे हो गई चोरी, इसी बात को कहना है चोरी, और आप भी पार्टिसिपेट करना। पता है तरीका क्या है? जैसे हम कहेंगे किसी तरीके से, हमने कहा सेंटेंस, तो उस बात को जरूरी नहीं है वैसे ही कहेंगे। आप अपने शब्दों में कह के देखो, कोई दूसरा वर्ड आ रहा है आपके माइंड में, सेंटेंस बनाइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपके सेंटेंसेस चेक करके बता देंगे कि आपके सेंटेंसेस ठीक थे या गलत थे। सो प्लीज पार्टिसिपेट व्हाइल वॉचिंग द वीडियो, राइट? तो मैरिन, हमें बताना है अपने फ्रेंड को, यार कल हमारे घर में चोरी हो गई। yesterday हाँ, थेफ्ट नहीं, देखो दो वर्ड्स हैं। एक है थेफ्ट, नॉर्मल चोरी, ठीक है, और चुराना होता है स्टील। स्टील। तो अगर हमें बताना है कल हमारे घर पे एक चोरी हो गई, तो yesterday there was a theft our house, at our house। at पता है क्यों कह रहे हैं? घर है ना। हाँ, so yesterday there was a theft at our house। इसको ऐसे ही बताया जा रहा है, there was a theft कह रहे हैं, लेकिन यहां तो हुआ है ना कुछ, तो happen क्यों नहीं कहा मैंने? पता नहीं। कुछ सेंटेंसेस अपने तरीके से बोले जाते हैं, कहा ऐसे भी जा सकता है, yesterday a theft happened। a theft happened। ग्रामर समझ आई इतने की? ठीक है, यानी चोरी हुई। yesterday a theft happened at our house। ये भी करेक्ट है, लेकिन थोड़ा अननेचुरल है। चोरी वाली बात सिंपल रट लो, ऐसी कही जाएगी, yesterday there was a theft at our house। हमारे घर पे चोरी हो गई। कहना है सिलेंडर चोरी हो गया। बोलना है? हाँ बोल दे, सिलेंडर चोरी हो गया। someone हाँ, stole our cylinder। करेक्ट। चलो, ट्रिक देखिए आपने, ट्रिक क्या थी कि मैंने कहा सिलेंडर चोरी हो गया, उस उतने शब्दों में ना कह के मैरिन ने अपने शब्दों में कह दिया, someone stole our cylinder। हमारा सिलेंडर कोई चुरा के ले गया। जब ये आ जाएगा तरीका, someone stole our cylinder, फिर आप और अच्छे तरीके से कहने लगेंगे इस चीज को, someone walked away with our cylinder। stole लिटरल चुराना है, वॉक अवे का मतलब है लेके निकल गया। So someone walked away with our cylinder। हमारा सिलेंडर लेके निकल गया कोई, तो someone walked away with a cylinder। right, someone walked away with our cylinder। अगर हमें कहना है 4000 का नुकसान हो गया, 4000 का था, खाली 4000 का ही आएगा। अरे खरीदेंगे तो पूरा 4 का ही पड़ेगा, भरा हुआ खाली था तब भी तो कम से कम 3000 का है। ठीक है, पहले यही कहना है, तब भी कम से कम 3000 का है, तब भी कम से कम 3000 का है। It's almost 3000 rupees। It's still, अब भी ना, still हाँ, even if it's empty it's 3000। it's 3000 क्यों कह दिया? सिर्फ प्राइस बताते हैं तो इतना ही कह देते हैं, it's 200, it's 500, how much is this? So even if, भले it's empty but it's 3000। हाँ, even if it's empty it's 3000। दोबारा आते हैं उसी पे कि हमारा कितने का? 3 का। चलो ठीक है, 3000 का नुकसान हो गया भाई। नुकसान, लॉस, we have loss of 3000। हाँ, टेक्निकली मिलाने की अच्छी कोशिश करी। वी सफर्ड, जब हम ऐसे बताते हैं नॉर्मल नुकसान हो गया तो ऐसे भी कह सकते हैं वी लॉस्ट 3000। नुकसान हो गया, लॉस हो गया, है वी लॉस्ट 3000। ये बहुत कैजुअल तरीका है। और थोड़ा सा जोर देके, वी सफर्ड। सफर होते हैं, सफर मतलब परेशान, नुकसान, हानि, कुछ भी। वी सफर ए लॉस ऑफ 3000। करेक्ट।
वी सफर्ड अ लॉस ऑफ 3000. 3000. अब इतना करा, अब पता है क्या करना है, छोटी सी चीज, रिपीट करना है. पूरा स्टोरी यहां तक बनाने की कोशिश करो पहले. ठीक है. कल चोरी हो गई, कोई सिलेंडर ले गया, 3000 का नुकसान हो गया. Yesterday there was a थेफ्ट, theft or theft? THEFT, थेफ्ट. Theft. Yesterday there was a theft our house. एट आवर हाउस. At our house. Yesterday there was a theft at our house. हाँ Someone stole our cylinder. हाँ. And someone stole our cylinder and we suffered a loss of 3000. वी सफर्ड अ लॉस. ये बोले ना? लॉस्ट नहीं, लॉस Loss. ऑफ 3000, राइट. या तो डायरेक्ट है, वी लॉस्ट 3000. We lost 3000. वी सफर्ड अ लॉस ऑफ Of 3000. 3000. इतने में कलर आते. अगर हाँ, आई कुड हैव बॉट कलर्स विद दैट मनी. उस पैसे से मैं कलर्स ले लेती. हाँ, अगर ये कहना है कोई चुपके से घर में घुस आया, चुपके से, बिल्ला क्या करता है, स्नीक आउट करता है. स्नीक आउट मतलब चुपके से बाहर, और कोई इधर चुपके से अंदर आया है. Someone sneaked in our house. Into our house. Someone sneaked. Sneak का मतलब है चुपके से. Someone sneaked Sneaked into our into our house. house. कोई दोपहर को चुपके से घर में घुस आया. एक ही वर्ड जोड़ना है बस. Someone sneaked into our house in the afternoon. करेक्ट. Someone sneaked into our house in the afternoon. अब जो स्नीक का मतलब है, वही मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि 100 तरीके से कह सकते हैं. नॉर्मल एक बहुत फॉर्मल वर्ड है. समवन ब्रोक इनटू आवर हाउस. Someone broke into our house. ब्रोक का मतलब है इलीगली, सीक्रेटली, गलत तरीके से घर में घुस गया कोई. Broke को तोड़ना होता है. हाँ, एक वर्ड के 1000 मीनिंग होते हैं. वर्ड का एक मीनिंग कभी नहीं होता है. समवन ब्रोक इनटू आवर हाउस. एक और तरीके से कह सकता हूं मैं इसको, समवन स्लिप्ड इन. Someone slipped into a house secretly. Secretly. Slip in का मतलब है चुपके से, मतलब वो स्टाइल कैसा है, क्योंकि कोई वही ले गया हुआ स्मैकिया है, तो मतलब उनके एक्शन को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से हैं. ऐसे कह रहे हैं ना, चोरी करके ले गया नहीं कहते हैं, कोई लेके चला गया, तो बता रहे हैं कैजुअल तरीके से हाथ में उठाया चल दिया होगा. तो वो एक्शंस को, रियल एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए ये वर्ड्स हमें, स्टाइल हमें पता होने चाहिए. और एक सच्ची मैं आपको बात बताता हूँ, 1 मिनट लूंगा मैं आपका, फिर आगे बढ़ते हैं. हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और ना नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना हम एक रियल लाइफ से रिलेटेड स्टोरी लेके आते हैं, जिसमें अगर आप 20-30 स्टोरीज देख लेते हैं तो ये स्टाइल आपको पता चल जाएगा, वर्ड्स पता चल जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. सोचने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. तो नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाने का ये फ़ायदा है कि जैसी हमारी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा. सो यू विल नॉट मिस इवन अ सिंगल वीडियो ऑफ आवर्स. हमारा एक भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे. और दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक प्लीज़ करिए. एक बार लाइक करने के बाद ना आपको एक ऑप्शन दिखेगा वीडियो को हाइप करने का. हाइप ज़रूर कर दीजिएगा. लाइक करने के बाद ही आएगा वो. हाइप करेंगे सो इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब. इससे हमारा थोड़ा सा और लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा. राइट, आई होप आपने किया. तो चलो दोबारा शुरू करते हैं कि भैया ऐसा है, yesterday there was a theft at our house. हमारे घर पे चोरी हो गई. Someone walked away with our cylinder. Someone walked away. लेके निकल गया कोई सिलेंडर. And we suffered a loss of almost 3000. Almost 3000. Almost कह दिया अब हमने, कंफर्म नहीं, 4 3 2 जो भी कर दिया है. So someone sneaked into our house in the afternoon. Sneaked into our house in the afternoon. कोई चुपके से घर में घुस गया. और जब चोरी हुई, अब यहाँ पे स्टाइल है, वर्ड पता चल गए, थेफ्ट. जब चोरी हुई मैं छत पे था. जब चोरी हुई मैं छत पे था. when someone हाँ, stole हाँ. our cylinder, I was my छत. I was upstairs. अपस्टेयर्स, वही है, स्टाइल है 100 तरीके का. आई वॉज अपस्टेयर्स यानी छत पे था. आई वॉज ऑन द रूफ. ये भी ठीक है, तुम्हारा बिल्कुल सही है. ठीक है. When someone stole our cylinder, I was upstairs. बहुत सही तरीका है. एक बात को 20 तरीके से कह सकते हैं. And I didn't hear the sound. And I didn't hear the sound. आवाज ही नहीं आई है. अब मैं इसी बात को दूसरे तरीके से कह सकता हूं. When the theft happened. ये मैं लिटिल शब्दों में कह रहा हूं.
जब चोरी हुई। When the theft happened, जब चोरी हुई, when the theft happened, I was on the roof. I was on the roof. मम्मा रूम में सो रही थी। Mama was asleep in the room. Mama was sleeping in the Mama room. was sleeping in the room. In the room. अब बच्चों का पता नहीं बच्चे कहाँ थे। And I don't remember where is kids. बस वही छोटा सा बेसिक वाला करेक्शन करना था। Where was kids? You're not asking a question ना। ठीक है। हाँ। ठीक। And I don't remember where were kids. Where the kids were. Where the kids were. Right? वर्ड ऑर्डर बदल दिया क्योंकि where were kids मतलब क्वेश्चन हो गया, बच्चे कहाँ थे। यहाँ पूछ नहीं रहे हैं। Where there were kids. I have no idea. I have no idea where the kids were. where the kids were. वर लास्ट में जा रहा है क्योंकि पूछ नहीं रहे। बता रहे हैं। हाँ। क्वेश्चन जैसा बता रहे हैं। जैसे ये कहूँ पता नहीं वो कहाँ है, अब पूछ नहीं रहा हूँ, पता कहाँ तो लग रहा है इसमें, पता नहीं वो कहाँ है। I don't know where he was. Where he is. Where he is. Is लास्ट में चला गया तो बच्चे पता नहीं कहाँ थे। I have no idea where the kids were. Correct. Right? ठीक है। बच्चे पता नहीं कहाँ थे। तो when the theft happened, I was on the roof and mom was sleeping in the room as usual. Do you know where I was? No, I don't know. Where were you when the theft happened? I'm making painting. I I was making painting. I was making a painting. मैं पेंटिंग बना रही थी। हैं? ओके, तो हमारा 4000 का नुकसान हो गया। अब हम कल से एक और चीज जोड़ते हैं इसमें। कल से हम अंदाजा लगा रहे हैं कौन ले गया होगा। सिंस वगैरह लगेगा क्योंकि पहले से अब तक। कल से हम अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन ले गया होगा। Since yesterday, हाँ, बिल्कुल सही है। we are thinking who stole our. देखो सिंस कह दिया, हैव बीन, कल से अंदाजा लगा रहे हैं। तो मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊं, सीखने का ज़्यादा नहीं है, 35 वर्ड्स हैं ग्रामर के, वो सीखने में समय नहीं लगता है। और जब वो आ जाती है ना 2-3 दिन इंग्लिश सीखने के बाद, वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। हमें समझ में आने लग जाती है इंग्लिश। उसके बाद में फिर बोलते समय अटकते हैं क्योंकि आदत में नहीं होते। और ये आदत में पता है कैसे आएंगे, आप ना हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए। हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में ना पूरे दिन रियल टाइम में बातें होती रहती हैं। तो वहाँ पर जब आप छोटी छोटी बातें करोगे, सिंस यस्टरडे, वी हैव बीन ट्राइंग, पता चल जाएगा। अच्छा, जैसे पहले से अब तक बताना है, हैव बीन लगाना कंपलसरी सा है, राइट। तो देयर वॉज ए थेफ्ट एट आवर हाउस, देयर वॉज ए थेफ्ट इन आवर नेबरहुड। तो इस तरीके की जब आप बातें करेंगे ना, तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस से आदत पड़ती है, बनावटी किताबी नहीं, छोटे छोटे एक्सप्रेशन से। तो जब आप यहाँ पे रियल टाइम में बातें करेंगे, लोगों को बातें करते सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा ग्रामर वही है, अलग अलग तरीके से अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ हो रहा है। वोकैबुलरी पता चलेगी। तो हमारे ग्रुप में 200-300 लोग होते हैं, जब उनको बातें करते सुनेंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल में ज्वाइन होंगे। कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है, कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करता है, 3-4 लोग ग्रुप बना करके आपस में बातें करते हैं। तो यहाँ 2 चीज़ें होंगी, एक तो वोकैबुलरी पता चलेगी, अलग अलग स्टाइल पता चलेंगे। कोई बंदा कहेगा आई हैव ए फीवर, कोई कहेगा आई एम रनिंग अ फीवर, कोई कहेगा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, राइट। तीनों का मतलब वही है, तीनों को बुखार है। तो ये स्टाइल्स पता चलेंगे और बोलने की प्रैक्टिस पड़ेगी। जैसे जब आपको 4 लोग कॉन्वर्सेशन चल रहा है, आपका मन में कोई सेंटेंस आया, आप बोलेंगे तो वर्ड ऑर्डर याद होगा, मसल मेमोरी होता है। हमें अपने माउथ को ट्रेन करना पड़ता है प्रोनाउंस करने के लिए। ग्रामर माइंड में होती है, जुबान पे नहीं आती है, राइट। तो बोलने की आदत पड़ेगी। कुछ हर सेकंड पे जब भी कनेक्ट होंगे नया सीखेंगे। तो जब चाहे जितनी चाहे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद दिन में 2 बार होती हैं लाइव क्लासेस। कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज़ें हैं, कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पे अटक गए, ग्रामर का रूल समझ नहीं आ रहा, वी सिंपली कम टुगेदर एंड वी डिस्कस दोज ग्रामर रूल्स इन डिटेल। बहुत डिटेल में हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। 15 दिन के अंदर ग्रामर तो कोई चीज़ नहीं है, सब समझ में आ जाएगी। कोई रूल नहीं होगा जो आप कहेंगे मेरे को नहीं आता, राइट। और बोलने की प्रैक्टिस और स्टाइल्स वो आपको रियल टाइम कॉन्वर्सेशन में ही समझ में आएंगे, राइट। और बहुत ही सस्ता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द इम्प्रूवमेंट विद इन 15 डेज। कहाँ थे हम कि कल से हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने शब्द हैं हिंदी में। कल से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कौन ले गया होगा। Since yesterday we have been thinking. We have been, हाँ सही है। Since yesterday we have been thinking who stole our cylinder.
सही है, टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट है और ये शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से कहा, यही करना है। जब इतना आ जाएगा तब और थोड़ा इन्हेंस करा जाता है, इंप्रूव किया जाता है कि और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाए। डिस्क्रिप्टिव यानी कि बात और क्लियर हो जाए, और हिंदी जैसी। हाँ, सिंस ये हाँ हिंदी बोलते हैं, बिल्कुल क्लियर बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, बिना रुके बोलते तो हैं। सिंस यस्टरडे वी हैव बीन ट्राइंग टू फिगर आउट। We have been trying to figure out. फिगर आउट यानी कि बिल्कुल अंदाजा लगाना, वैसा वाला कि कंक्लूजन पे पहुंचना। सिंस यस्टरडे वी हैव बीन ट्राइंग टू फिगर आउट हु कुड हैव stolen it. Stall or cylinder. Who could have stolen the cylinder. Could have यानी कौन ले गया होगा। could have की जगह might have कह सकता हूँ। might have हाँ? बिल्कुल सही है। could have संभावित, might have अंदाजा। So since yesterday we have been trying to figure out who might have Stall. walked away with the cylinder. Walked away with a cylinder. Who might have stolen our cylinder. Who might have stolen our cylinder. Right? अब एक छोटी सी और बात ऐड करनी है इसमें। बात सिलेंडर की नहीं है। Cylinder की है। नहीं, बात यह है कि यार चोरी कौन, आखिर घर में घुस कौन गया चुपचाप, इतनी सी बात कहेंगे कि बात सिलेंडर की नहीं है। हमें टेंशन इस बात की है कि घर में चुपचाप घुस कौन गया, और अगर हम अभी एक्शन नहीं लेंगे तो वो फिर से कुछ ना कुछ कोशिश करेगा चुराने कि यार इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, चलो कुछ और चुरा लेते हैं। अब ये हिंदी के वर्ड्स हैं, फीलिंग पकड़ो, वर्ड्स को भूल जाओ। तो बात सिलेंडर की नहीं है, बात ये है कि यार आखिर घुसा कौन, क्यों घुसा, हिम्मत कैसे हुई, ये सब है। It's not about cylinder. करेक्ट, इट्स नॉट अबाउट सिलेंडर। मैं डर गई थी एक पल को। है, हाँ। सॉरी। ठीक है। It's not about cylinder. हाँ, बात ये चोर है, की है। द थिंग इज दैट The thing is that who कुड डेयर, who could हु कुड डेयर, हिम्मत करना, डेयर करना। सो who could dare कौन कर पाया हिम्मत, हु कुड डेयर who could dare टू एंटर आवर हाउस, who could dare into टू एंटर आवर हाउस, who could dare into my house, who could dare to enter our house, who could dare to enter my house. right? Who could dare to sneak into our house, स्नीक ही याद कर रही थी, जुबान पे नहीं huh? थी। Who could dare to break into our house. Who could dare to break into our house. क्या आया बात समझ में कि एक बात को लाख 25 तरीके, लाख ज्यादा हो जाएंगे, एक बात को 25 तरीके से बोला जा सकता है। वर्ड्स वो कैसे समझ में आएंगे रियल टाइम में बात कर करके। तो सिंस यस्टरडे वी हैव बीन ट्राइंग टू फिगर आउट, नहीं वो अलग हो गया था, हाँ ये था कि बात सिलेंडर की नहीं है, हमारी टेंशन ये है कि आखिर था कौन जिसकी हिम्मत हुई घुसने की घर में। सो इट्स नॉट अबाउट सिलेंडर। ऐसे कह सकता हूं, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट सिलेंडर। कंसर्न यानी कंसर्न करना, बहुत मतलब मेन मुद्दा वो होना। सो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट सिलेंडर। आई एम नॉट कंसर्न अबाउट सिलेंडर। तो ये सीखने का क्या तरीका है, एक अवस्था में अलग अलग वर्ड्स सुनने बार बार, तो धीरे से फिर जब पहले पता चलेगा क्या क्या यूज हो रहा है, फिर और डिफरेंस समझ में आएगा। अच्छा इस वाले के लिए ये फीलिंग, इस वर्ड से ये फीलिंग जा रही है। कभी फॉर्मली कहते हैं बहुत, कैजुअली कह देते हैं बहुत। तो सो इट्स नॉट अबाउट सिलेंडर, कैजुअली है। इट्स नॉट अबाउट सिलेंडर। हाँ, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट सिलेंडर, ये थोड़ा फॉर्मल है। आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट सिलेंडर। सो इट्स नॉट अबाउट सिलेंडर, माय कंसर्न इज My concern is that who could dare to break into my house. Who could dare to break into my house. Break into यानी अंदर घुस। हाँ, चोरी नहीं है। break in का मतलब चोरी नहीं, illegally घुसना है केवल। Who could dare to break into my house. Who could dare to break into my house. Right? एक बार रिपीट करो पूरा, फिर एक सेंटेंस और बोलेंगे। ठीक है। हाँ। It's not about cylinder. हाँ। It was that who could. The thing is that. The thing is that who could dare to break into my house. हाँ, बात ये है कि कौन घुस गया बिना पूछे, हैं? अगर मैं एक्शन नहीं लूं तो वो दोबारा ऐसी कोशिश कर सकता है। ठीक है।
अगर मैं एक्शन नहीं लूं तो वो दोबारा घुस सकता है। ऐसी कोशिश कर सकता है को समझना है। मैंने क्या कहा था, ये एंड कर रहे हैं सेशन को, ट्रांसलेट मत करो। आप फीलिंग समझ गए? दोबारा चुरा सकता है, दोबारा आ सकता है, दोबारा ऐसी कोशिश कर सकता है, कह दो अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो वो दोबारा ऐसा कुछ कर सकता है। फिर वर्ड बदल गया। हाँ बहुत बदल गया। हाँ। ठीक है, अगर हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो वो दोबारा ये कर सकता है। हाँ फिर बदल गया वर्ड। वर्ड से कुछ नहीं होता, फीलिंग रहती है सेम। हाँ ठीक है, इफ वी विल नॉट टेक एक्शन, इफ वी विल नॉट टेक एक्शन, हाँ सो ही अगेन। बिल्कुल सिंपल करते हैं, ग्रामर पे फोकस कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा। देखो वी विल पहले पता है तुमने कैसे कह दिया, अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो वो दोबारा ऐसा करेगा। वही बेसिक ग्रामर लेके आओ दिमाग इस बार में। मैंने ट्रांसलेट कर दिया। हाँ, दो सेंटेंसेस हैं फ्यूचर जैसे ना, तो विल दोनों में लगाना पड़ रहा है, गड़बड़ हो जाएगी। सो इफ वी डोंट टेक एन एक्शन, इफ वी डोंट टेक एन एक्शन। डोंट क्यों कह रहे हैं, विल इसमें क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि अगले में विल लगाना है हमें, वो कर सकता है ऐसा। तो जब हम दो सेंटेंसेस विल वाले बोलते हैं तो एक में नहीं लगाते, राइट? सो इफ वी डोंट टेक एन एक्शन, ही माइट कम अगेन, He might come again. he might try to do something, He might try to do he something. might try यानी कोशिश कर सकता है आगे का है। if we don't take an action, he might try to do something else, But something worse, और बुरा करने की कोशिश कर सकता है। something worse. worse है ना, हाँ, worse मतलब बुरा। बुरे, इससे भी बुरा है, इससे बुरा। कहना है if we don't take an action right now, If we don't take an action right now, he might try to do something worse he might try to do something worse than this, than this. इससे भी बुरा कुछ कर सकता है। इससे भी ज्यादा worse कर सकता है। सही से। आपके माइंड में कुछ एक्सप्रेशन आ रहा हो कि भैया ऐसा भी कर सकता है, तो वो वर्ड लगा करके देखो। हाँ, you were saying something or should we wrap up? ठीक है, but I remember I was locked my door. I locked the door. हाँ, I remember I locked the door. अब ये मेरी की शायद फीलिंग ये है कि मुझे याद है कि भाई जब चोरी हुई तो मैंने दरवाजा बंद करा था। उससे पहले करा था। हाँ, लास्ट कहते हैं। मुझे याद है जब चोरी हुई थी तो मैंने उससे पहले दरवाजा बंद करा था। अच्छा, दोबारा कहने की कोशिश करती हूँ। हाँ ठीक है, I remember I locked the door before the theft happened. Before the theft happened. हो गया। I remember I locked the door before the theft happened. The theft happened. और एक सिंपल सी बात बताता हूँ, 30 सेकंड में फिर खत्म करते हैं। देखो, आपको ना शब्दों को नहीं, बात को जितनी गहराई से सोचते जाएंगे, जैसे मेहरीन ने पहले अटेम्प्ट में थोड़ा सा अजीब सा कहा, दूसरी बार कोशिश की तो और अच्छा हुआ। यही होगा रियल टाइम में जब आप ग्रुप में बात करेंगे कि आपके माइंड में कोई आइडिया आया, आप उसको पहले बेसिक तरीके से सोचेंगे। जब और गहराई से सोचेंगे कि यार बात सच में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो ऑटोमेटिकली वर्ड्स याद आते जाएंगे। क्योंकि ग्रामर इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमने हिंदी में कुछ रटे रटाए सेंटेंसेज हैं हमारे पास जो सिचुएशन में फिट बैठते हैं, लेकिन हमने उनके बारे में कभी सोचा नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। बट जब हम इंग्लिश में बात करना शुरू करते हैं तो हम उन्हीं बनावटी हिंदी एक्सप्रेशंस को ट्रांसलेट कर देते हैं। सो इवन इफ a translation is correct, the sentence doesn't convey the same message. Sound real. हाँ, सेम मैसेज नहीं होता है उसके अंदर में। तो सोच के रियल टाइम में डिस्क्राइब करना है। आप आइए एंड सी द मैजिक। और इस सेशन के बारे में आप हमें फीडबैक देना कि इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।